Hi. So, successfully failed UPSC aspirant this side with another video. तो आज जिस बारे में आई वांट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ वो चीज़ है इम्पोर्टेंस ऑफ शेयरिंग योर फेलियर स्टोरी। आई थिंक फेलियर स्टोरी को शेयर करना इन जनरल ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बट स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, क्योंकि यहाँ पर फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अराउंड 5 to 6 लाख पीपल आर गोइंग टू राइट एन एग्ज़ाम, और उसके बाद कुछ थाउजेंड से भी कम स्टूडेंट्स जो हैं उनका सिलेक्शन हो रहा है। तो मोर देन 99% स्टूडेंट्स आर गोइंग टू फेल, बट फिर भी फेलियर स्टोरी कोई भी सामने नहीं आती है। कोई भी नहीं बताता है आ करके कि वो फेल हुआ है, कि वो कैसे फेल हुआ, कि वो क्यों फेल हुआ, या उसने अपने फेलियर को कैसे डील किया। कोई स्टोरी नहीं आती। आती है तो क्या आती है, सिर्फ और सिर्फ सक्सेस स्टोरी कि फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट रैंक, दूसरे प्रयास में पाई 10वीं रैंक, या फिर गांव का पहला ग्रेजुएट बना आईएएस अफसर, या फिर शहर की बिटिया ने किया शहर का नाम रोशन। ये स्टोरीज़ बहुत इंस्पायरिंग होती है और बहुत ज़रूरी है कि ये स्टोरीज़ सामने आएँ। जिन लोगों ने इतनी मेहनत की है, इतना परसिस्टेंस, इतना परसीवरेंस, इतना स्ट्रगल किया है, इतने मेहनत से कोई भी चीज़ अचीव की है, उनकी स्टोरी को सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। उनकी स्टोरी को सामने लाना बहुत ज़रूरी है। उससे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है, बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। बट प्रॉब्लम शुरू होती है इस चीज़ से कि फेलियर स्टोरीज़ कहीं पर गायब ही हो जाती है, और ऐसे लगता है कि सारी दुनिया शायद सक्सेसफुल हुई है और हम ही सिर्फ फेल हुए हैं, क्योंकि फेलियर स्टोरी तो आती नहीं है। फेलियर के बाद हर कोई गायब हो जाता है, कोई बात नहीं करना चाहता, फेलियर को कोई सेलिब्रेट नहीं करना चाहता, फेलियर पे कोई कोई ध्यान भी नहीं देता है। फेलियर को बस इग्नोर कर दिया जाता है कि नहीं, कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि फेलियर स्टोरी को भी लाइमलाइट मिले, फेलियर स्टोरी को भी सेलिब्रेट किया जाए। फेलियर स्टोरी या कोई भी स्टोरी जो सेलिब्रेट होती है, वो सेलिब्रेट इसलिए नहीं होती है कि कोई रिजल्ट आ गया है या कोई सिलेक्शन हो गया है। सेलिब्रेशन होती है उस मेहनत की, सेलिब्रेशन होती है उस परसिवरेंस की। ताली बजती है उस इंसान के लिए जिसने मेहनत से कुछ चीज़ की होती है। बट ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान जो फेल हुआ है उसने पढ़ाई नहीं की होगी, या उसने मेहनत नहीं की होगी, या उसने कोशिश नहीं की होगी। तो इसलिए फेलियर स्टोरीज़ भी सेलिब्रेट करना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि बात है सेलिब्रेट हम किस चीज़ को कर रहे हैं। क्या हम एक रिज़ल्ट को सेलिब्रेट कर रहे हैं, या हम उस प्रोसेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से प्रोसेस सेलिब्रेट करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो जो स्ट्रगल होता है, वो जो कोशिशें होती हैं, वो जो बार बार किए हुए अटेम्प्ट्स होते हैं, उनको सेलिब्रेट करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अभी जिन लोगों का दिमाग बंद है, जिनका नैरो माइंड है, वो यही सोचेंगे कि यार फेलियर स्टोरी को शेयर करने से क्या होता है, कोई इंस्पिरेशन नहीं मिलती है। सक्सेस स्टोरी से तो स्टूडेंट्स इंस्पायर होते हैं, उनको मोटिवेशन मिलता है, उनको इंस्पिरेशन मिलती है। बट द थिंग इज़ कि फेलियर स्टोरी से भी हिम्मत मिलती है। फेलियर स्टोरी से जो 5-6 लाख बच्चे एग्ज़ाम को लिखते हैं, और उनमें से जो 99% फेल हो जाते हैं, उनको हिम्मत मिलती है। उनको ये फ़ील होता है कि ठीक है, ये सिर्फ़ एक एग्ज़ाम की फेलियर है, ये कोई बहुत पाप नहीं कर दिया उन्होंने, या ये ऐसा नहीं है कोई इतनी बड़ी चीज़ कि जिसके लिए उनको सुसाइड कर लेना चाहिए। तो आई थिंक इसलिए ज़रूरी है कि फेलियर स्टोरी जो हो, उन पर भी बातें हों। फेलियर स्टोरी अगर कोई सामने भी आती है, तो अक्सर वो फेलियर स्टोरी सामने आती हैं जब सक्सेस अचीव हो जाती है। जब वो सक्सेसफुल हो जाता है, तब वो बात करता है कि उस प्रोसेस में उसको कितनी सारी फेलियर्स देखनी पड़ी, जो कि बहुत ही प्यारा होता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि बहुत करेजियस है, जो बहुत ज़्यादा दूसरे स्टूडेंट्स को या दूसरे इंसानों को करेज देता है, हिम्मत देता है। बट एट द सेम टाइम नॉर्मली बात ही तो करनी है, सिर्फ सामने ही तो आना है। तो सामने आना चाहिए, अपने फेलियर को भी उतना ही ग्रेसफुली एक्सेप्ट हमें भी करना चाहिए, और सामने वाले लोगों को भी दूसरे के फेलियर को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई टैग नहीं दे देना चाहिए कि तुम सक्सेसफुल हुए हो तो तुम एक अच्छे इंसान हो, और तुम फेल हुए हो तो तुम एक बुरे इंसान हो। जो कि अक्सर हो जाता है कि जब कोई सक्सेसफुल होता है तो उसको इतना सेलिब्रेट कर दिया जाता है, उसको इतना उसकी इतनी हीरोइक वर्शिप होती है, और जब कोई फेल हो जाता है तो उसको इतना डिमीन कर दिया जाता है, उसको इतना इग्नोर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा डिवाइड क्रिएट हो जाता है, और जो सोसाइटी को जज करने के, लोगों को जज करने के गलत पैरामीटर सेट हो जाते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि कोई अगर फेल हुआ है, दैट मीन्स कि उसने शायद अच्छे से ट्राई नहीं किया है, तो दे डिज़र्व व्हाट दे आर गेटिंग।
बट द थिंग इज़ कि वो जितना डिज़र्व करते हैं उससे ज़्यादा ही उनको कुछ मिल जाता है। अगर आप एक एग्ज़ाम में फ़ेल करते हो तो आप डिज़र्व करते हो कि आपको उस एग्ज़ाम का फेलियर वाली फील आए, आपको समझ आए कि हाँ, आप एग्ज़ाम में फ़ेल हुए हो, मे बी आपने सही से कोशिशें नहीं की हैं, या मे बी आपने सही डायरेक्शन में कोशिश नहीं की है। बट वो एग्ज़ाम की फेलियर से बड़ी एक फेलियर लगती है कि वो इंसान, वो बंदा लाइफ में ही फ़ेल हो गया है, जो कि सच नहीं होता है। तो ये जो इतना बड़ा फ़ील होता है, आई थिंक वो कोई भी डिज़र्व नहीं करता है। वो कोई भी डिज़र्व नहीं करता है, क्योंकि वो एक बहुत ही बुरी स्टेट होती है, बहुत ही एक बुरी मेंटल स्टेट होती है, वो बहुत हर्टफुल होता है। आई हैव बीन थ्रू इट, एंड आई थिंक बहुत सारे लोग इस प्रोसेस से जा चुके हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बोला नहीं जा सकता है कि यार ये अच्छा है या बुरा है, क्योंकि जो है सो है। तो बात इसकी नहीं है कि ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, बात इसकी है कि एज़ अ सोसाइटी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन चीज़ों को समझें, और अगर हम समझ सकते हैं इन चीज़ों को तो छोटे छोटे लेवल पे कुछ कोशिशें हम करें, जिसकी वजह से एक नया कल्चर जनरेट हो। तो आई थिंक मेरे जो ये पूरा एक चैनल बना है जिसमें आई एम शेयरिंग माई वीडियोज़, जिसमें आई एम एक्सप्रेसिंग व्हाट आई हैव टू एक्सप्रेस, आई थिंक ये मेरी वही एक छोटी सी कोशिश है, ये मेरी एक छोटी सी वही हिम्मत है, ये सब बोलने की, ये सब बताने की, ये सब जो भी मन में थॉट्स हैं वो सब रिकॉर्ड करके वीडियो बना करके यूट्यूब पे डालने की। एंड टू बी ऑनेस्ट ये करने की बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं आ रही थी, बट दिस चैनल ऑन यूट्यूब जिसको आई फॉलो, इट इज़ मेंटल हेल्थ एंड यूपीएससी, जिसमें एक अभी रिसेंटली एक वीडियो आया था अबाउट दिस थिंग ओनली, एंड आई एक्चुअली वेंट थ्रू उनके कमेंट्स को, और जिसमें आई हैव सीन कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सब इस चीज़ को कितना ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, व्हेन समवन इज़ कमिंग एंड टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ इन यूपीएससी, व्हेन समवन इज़ टॉकिंग अबाउट फेलियर, व्हेन समवन इज़ टॉकिंग अबाउट कि किस तरीके से ये जो इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है, ये किस तरीके से इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। इसका कॉन्सिक्वेंस ये सिर्फ नहीं है कि हम एग्ज़ाम के बाद कुछ आईएएस, आईपीएस या आईआरएस या ऐसे कोई सिविल सर्वेंट्स निकल रहे हैं। ये जो पूरी इतनी रिगरस प्रोसेस है उसमें कितने स्टूडेंट्स का लॉस हो रहा है, और इसके लिए ऐसा नहीं है कि अकेले वो स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल हैं, वो स्टूडेंट तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी उस सिचुएशन के लिए, बट एट द सेम टाइम वो जो पूरा एक इकोसिस्टम बना रखा है यूपीएससी की इंडस्ट्री का, पूरा जो कोचिंग मॉडल है, जो एग्ज़ाम पैटर्न है, कहीं ना कहीं वो सब जो है वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। हम एज अ सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमने एक पूरा इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट करके रखी है इस एग्ज़ाम की, इस पोजीशन की, जिसकी वजह से लोग आते जा रहे हैं, अपने ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, इस एग्ज़ाम को एग्ज़ाम से बड़ा देखने लग रहे हैं कि एक बार अगर ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो शायद ज़िंदगी ही बदल जाएगी, और अगर एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ तो फिर ज़िंदगी कुछ बिगड़ ही जाएगी, कुछ बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो क्योंकि एज अ सोसाइटी हम एक इंडिविजुअल की सोच को अफेक्ट करते हैं, इसलिए ये पूरी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो 5 लाख बच्चों में से जो 1000 बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं उनका तो चलो बढ़िया, बट जो बचे हुए 4,99,000 स्टूडेंट्स हैं उनका क्या, उनके बारे में कौन बात करेगा, उनके बारे में कौन सोचेगा। आई नो ये उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो अपने डिसीजन सही से ले, वो एनालाइज़ करें कि वो क्यों फेल हुए, वो एनालाइज़ करें अपने डिसीजन को, वो एनालाइज़ करें कि क्या वो सही से एफर्ट्स दे रहे हैं या नहीं। बट एट द सेम टाइम ये हमारी एक ह्यूमन होने के नाते भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग हिम्मत करें और हम लोग बात करें फेलियर की, हम लोग ऊपर उठ करके आएँ और फेलियर को सेलिब्रेट करने का एक स्टार्ट करें, एक वो कल्चर को स्टार्ट करें। तो ज़्यादा कुछ तो आई कैन नॉट डू, क्योंकि मेरे पास कोई बहुत बड़ी तो ऐसी कोई पोजीशन नहीं है, बट आई थिंक अगर आप कुछ करना चाहते हो तो कोई बहुत बड़ी पोजीशन की ज़रूरत भी नहीं होती। मेरे पास यूट्यूब जैसा एक फ्री प्लेटफॉर्म है, मेरे पास बोलने के लिए कुछ शब्द हैं, मेरे पास शायद एक थोड़ी सी थोड़ी सी इवॉल्व करती हुई सोच है, थोड़ा सा क्वेश्चनिंग माइंड है, और थोड़ा थोड़ा सा करेज अब धीरे धीरे जो कि आई एम बिल्डिंग अप वो चीज़ है। और इन सब को मिला करके आई वॉन्ट टू लीव अ लेगेसी वेयर आई कैन स्पीक, कि वेयर आई कैन सेलिब्रेट माई फेलियर, वेयर आई कैन टेल कि सक्सेस और फेलियर जितने बड़े हम लोगों को सिखा दिए गए हैं, जितना बड़ा इन चीज़ों को बना दिया गया है, असलियत में उतना बड़ा कुछ होता नहीं है। और जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो ये कहना थोड़ा सा आसान हो जाता है,
बट आप जब फेल होते हो तब आप जब ये बातें करते हो तो कहीं ना कहीं लोग आपको जज भी कर सकते हैं कि इसने देखा ही क्या है, इसने अभी चखा ही नहीं है, ये बिल्कुल वैसी बात हो गई कि अंगूर खट्टे हैं इसलिए ये ऐसे कह रही है। तो आई थिंक अगर ऐसा लगता है किसी को तो कोई बात नहीं, बट जितना हमने सोचा है, जितना हमने समझा है, जितना आई कैन अंडरस्टैंड लाइफ, आई थिंक सक्सेस और फेलियर को इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए। बड़ी ही ट्रांजिशनल सी चीज़ें होती हैं सक्सेस और फेलियर। बहुत ही बिल्कुल ऐसा है कि आपने कुछ ट्राई किया और वो चीज़ नहीं वर्कआउट की, तो आप बस मूव ऑन कर जाओ, फिर आप कुछ नया ट्राई करो। वो चलेगा, वो नहीं चलेगा, फिर आप कुछ नया ट्राई करो। बट उसको टैग मत दो कि मैं सक्सेसफुल हो गया या मैं तो फेलियर हो गया। इतना ज़्यादा टैग देने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जब आप बोलने लगते हो ना कि आप सक्सेसफुल हो या आप फेलियर हो, तो वहाँ पर एक एक टैग लग जाता है आपके ऊपर। आप खुद को टैग दे देते हो कि आप तो ये हो, आप तो वो हो। बट द थिंग इज़ कि आप जो हो सो हो। कभी आप किसी चीज़ में पास हो गए, किसी चीज़ में फेल हो गए, उस चीज़ की हाइप बनाने की नीड नहीं है। और हाइप अगर बना लिया है तो वो आपको इफ़ेक्ट करेगी, चाहे फिर वो सक्सेस हो, चाहे फिर वो फेलियर हो। और सक्सेस की तो फिर भी बात होती है, फिर भी लोग आ करके बात करते हैं और अपनी स्टोरी शेयर करते हैं। बट दिस इज़ हाई टाइम कि हम फेलियर की भी बात करें। हम इंस्टाग्राम पे, हम फेसबुक पे सिर्फ हंसती हुई फ़ोटो ना लगाएं। हम सिर्फ तब पोस्ट ना करें जब फाइनली हमें एक रैंक मिल जाती है किसी एक एग्ज़ाम में, या जब फाइनली हम वो अपनी ड्रीम कार खरीद लेते हैं। हम कभी कभी तब भी पोस्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे जब हम डाउन फील करते हैं। इससे दो चीज़ होंगी आई थिंक। पहली चीज़ तो ये कि हमें जेन्युइन रहना आ जाएगा, हमें ज़्यादा कुछ प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा। हमें प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा कि हमारी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है। हमें प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा कि हम हर वक्त खुश रहते हैं। हमें प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा कि हम जो भी करते हैं उसमें हम सक्सेसफुल होते हैं। और दूसरी चीज़ ये होगी कि जब हम ऐसे करके आएंगे सामने से और अपनी वो डाउन मोमेंट्स शो करेंगे, जब हम अपनी फेलियर स्टोरी बताएंगे, तो इससे दूसरों को भी हिम्मत मिलेगी जो इतने करेजियस नहीं है, जिनको लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा लॉस कर दिया है या वो फेल हो गए, तो उनको भी हिम्मत मिलेगी कि ये सबकी लाइफ में होता है। तो आई थिंक एक बेटर इंडिया को, एक बेटर वर्ल्ड को इस चीज़ की ज़रूरत है कि सक्सेस और फेलियर जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ना कोई बहुत ज़्यादा है, ना कोई बहुत कम है। एंड ये जो इतना इम्पॉर्टेंट लेसन है, ये आई हैव लर्नड इन दिस जर्नी ओनली, इन दिस सो कॉल्ड सक्सेसफुली फेल्ड यूपीएससी जर्नी में ही ये चीज़ सीखी है। एंड ये लर्निंग मेरे साथ हमेशा रहेगी, आगे भी लाइफ में रहेगी। आज फेलियर है तो ये लर्निंग है ही, बट कल सक्सेस भी आएंगी मेरी लाइफ में, तब भी ये लर्निंग मेरे साथ रहेगी। एंड आई थिंक इससे आई विल बी मोर ऑफ अ बैलेंस्ड पर्सन। आई विल बी मोर पेशेंट विद बोथ सक्सेस एंड फेलियर। सक्सेस मेरे दिमाग पे नहीं चढ़ेगी और फेलियर मेरे दिल से इतना ज़्यादा नहीं लगेगी। और इस लर्निंग के लिए, इस ज्ञान के लिए आई फील प्राउड that I am a successfully failed UPSC aspirant.